कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा, आज बहुत देर हो गया। कम से कम 40 मिनट देरी। तो हम तुरंत कीर्तन शुरू करते हैं और उसके बाद आज का जो भागवत क्लास है उस पर चर्चा करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय पहला शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्लोक क्रमांक 25। स वासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पतेः प्राकतनयं प्रतीतम् आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानाम् अपृच्छद् भगवत्प्रजानां स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजानाम स वासुदेवानुचरं प्रशांतं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजानाम स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजानाम। अनुवाद क्षमा कीजिएगा। शब्दार्थ सह वह विदुर वासुदेव कृष्ण का अनुचरण नित्य संगी प्रशांतम अत्यंत शांत एवं सौम्य बृहस्पतयेह देवताओं के विद्वान गुरु बृहस्पति का प्राक पूर्व काल में तनयम पुत्र या शिष्य प्रतीतम स्वीकार किया आलिंग्य आलिंगन करके गाढ़म गहराई से प्रणयेन प्रेम में भद्रम शुभ स्वानाम निजी अपृच्छत पूछा भगवत भगवान के प्रजानाम परिवार का। अनुवाद तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे। अतएव जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया और विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया। क्योंकि उद्धव छोटे थे अतएव पुत्रतुल्य थे। क्षमा कीजिएगा, अतएव पुत्रतुल्य थे। विदुर के भाई पांडु कृष्ण के फूफा थे और उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे। अतएव सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए था। उद्धव तर्कशास्त्र के महान विद्वान थे और वे देवताओं के गुरु तथा परम विद्वान पुरोहित बृहस्पति के शिष्य के रूप में विख्यात थे। विदुर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा। यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहे। यह जिज्ञासा अजीब लगती है, किंतु श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह समाचार विदुर के लिए आघात था, इसलिए उन्होंने अतीव उत्कंठावश पुनः पूछा। उनकी यह जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक ही थी, व्यवहारिक नहीं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने।
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में प्रसंग यह है कि विदुर जी कुरु जंगल नाम के जो प्रांत है, जो कि माना जाता है कि यमुना के तट पर है, कुरु जंगल, मतलब यमुना जी के तट तक ये कुरु जंगल प्रदेश है, हस्तिनापुर तक वो प्रदेश है। तो विदुर जी जब उस क्षेत्र में पहुंचे तो वहाँ पर उन्हें यमुना जी के तट पर, या यमुना जी का तट नहीं समझाया गया, लेकिन वहीं पर उन्हें किसी स्थान पर उन्हें उद्धव जी दिखाई दिए, उद्धव जी से भेंट हुआ। तो विदुर जी जो है सौराष्ट्र तक चले गए थे, सूरत तक, फिर सौवीर, और सौवीर से कुरु जंगल, और तत्पश्चात फिर आगे हम देखेंगे कि वह हरिद्वार की तरफ भी जाते हैं। तो इस प्रकार से तीर्थ स्थानों का दर्शन कर रहे थे विदुर जी। तो आज जमुना के तट पर ही, पिछले श्लोक में हमने देखा कि जमुना के तट पर वो उद्धव जी से मिले। कल हमने देखा था कि जमुना जी के तट पर उद्धव जी से वो मिले थे। कालेन तावद यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। कालेन मतलब कुछ समय, कुछ दिन बीत गए हैं, कुछ महीने बीत गए हैं। तावद यमुना, वह जो है यमुना के तट पर पहुँचे, कुरु जंगल से होते हुए जब आगे बढ़ रहे थे तो यमुना के तट पर पुनः पहुँच गए। मथुरा वृंदावन का जो क्षेत्र है, यमुना का तट जो है, वहाँ पर पहुँच गए। और तत्रोद्धवम, वहाँ पर उद्धव जी से वो भेंट किए, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो उद्धव जी से जब उन्होंने भेंट किया, तत्पश्चात अत्याधिक प्रेम, आलिंग्य गाढ़म प्रणयेन भद्रम। प्रणयेन, प्रणय का मतलब होता है प्रणय, प्रणय का मतलब होता है बहुत ही आत्मीयता के साथ। तो विदुर जी उद्धव को पहले से जानते थे, उद्धव जी को, क्योंकि उद्धव जी से मिल चुके थे, और उद्धव जी भी विदुर जी से पहले मिले हुए हैं, और दोनों में बहुत ही अच्छा संबंध है। तो उद्धव जी इस समय वह भी यमुना जी के तट पर पहुंचे हुए हैं, विदुर जी भी यमुना जी के तट पर पहुंचे हुए हैं। विदुर जी अपने तीर्थ यात्रा के दरमियान वहाँ पर पहुंचे हैं, और उद्धव जी जो है प्रभास से क्षेत्र, जिसे अभी सोमनाथ कहा जाता है, सोमनाथ पाटन या प्रभास पाटन क्षेत्र भी कहा जाता है। सोमनाथ भगवान महादेव जी का लिंग है। प्राचीन काल में महादेव जी की उपासना की थी चंद्रदेव ने वहाँ पर, और महादेव जी ने उन्हें वरदान दिया था, जिससे कि चंद्रदेव की समस्या का समाधान हुआ। तो
सोमनाथ या सोमेश्वर महादेव वहाँ पर हैं। तो वही क्षेत्र है प्रभास क्षेत्र, प्रभास पाटन भी नाम से जाना जाता है। वहाँ से उद्धव जी बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे थे। बद्रिकाश्रम जो है उत्तर में है और प्रभास से वो उत्तर पश्चिम में पड़ जाएगा। तो उत्तर पश्चिम की ओर जा रहे थे तो मार्ग में जमुना जी गंगा जी पार करके उन्हें बद्रिकाश्रम पहुंचने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जमुना जी के तट पर जाकर उद्धव जी पहुंच चुके थे। और क्योंकि जमुना जी के तट पर थे तो उद्धव जी के मन में भगवान कृष्ण का स्मरण चल रहा था, क्योंकि भगवान कृष्ण के लीलाएं जो हैं वो यमुना जी से कनेक्टेड हैं। यमुना जी के संबंध में भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं। और यमुना जी तो भगवान कृष्ण की संगीनी भी हैं, भगवान कृष्ण की कालिंदी उनकी एक पत्नी भी है भगवान की। और यमुना में भगवान ने बहुत सारे क्रीड़ा और लीला की हुई है। तो निश्चित रूप से जब यमुना जी के तट पर पहुँचे तो बहुत सारी भगवान के क्रीड़ा और लीला संबंधित बहुत सारे जो कथाएं हैं वो सब जो है उन्हें स्मरण आने लगे। तो उद्धव जी इस भावपूर्ण अवस्था में जमुना जी के तट पर थे। और जब विदुर जी उनसे मिलने आए तो विदुर जी भी जो है सरस्वती नदी से होते हुए, सरस्वती नदी जो है पश्चिम में मतलब सोमनाथ के आसपास ही, प्रभास से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर सरस्वती नदी के तट से वह सौराष्ट्र और सौवीर से होते हुए जमुना जी के तट पहुँचे थे। और कहीं ना कहीं विदुर जी के मन में ये बात थी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत सारे योद्धाएं जो हैं मारे गए हैं और कुरुवंश का भी काफ़ी जो कुरुवंश के योद्धा हैं वो भी उसमें मारे गए हैं। और यदुकुल का भी उन्होंने जो संहार हुआ था, जब यदुकुल अपने आप में ही एक दूसरों का संहार करने लगे प्रभास में, तो वह भी बात उनके मन पर भारी थी। मतलब उनके मन में यह भी बात थी। और विदुर जी को पता चल गया था, इसके बारे में समाचार मिल गया था। और क्योंकि धीर पुरुष हैं तो काफ़ी धैर्य के साथ वह आगे अपनी तीर्थ यात्रा पर बढ़ रहे थे। किंतु जब जमुना के तट पर वो भी पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें भी भगवान कृष्ण का स्मरण होने लगा। और भगवान अब है नहीं, या यदुवंश नहीं है जिनके साथ उनका इतना घनिष्ठ संबंध था। तो इससे वो भी बहुत भाव विभोर अवस्था में ही थे। और फिर उद्धव जी का दर्शन हो गया। उद्धव जी ने विदुर जी का दर्शन किया। और यहाँ पर उद्धव जी और विदुर जी के संबंध पर प्रकाश डाला जा रहा है कि विदुर जी और उद्धव जी ये दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, लेकिन क्योंकि दोनों के जीवन में भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा स्थान है, भगवान कृष्ण की बहुत अहमियत है दोनों के जीवन में, इसलिए दोनों जो हैं उस माध्यम से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ। मानो जैसे कि एक दूसरे के बहुत करीबी लोग, बहुत करीबी थे, एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध था। तो यहाँ पर एक जो व्यक्ति है वह बद्रिकाश्रम जाने के प्रयास में, दूसरा व्यक्ति जो है वो तीर्थ यात्रा कर रहा है। और बहुत समय के बाद और बहुत कुछ जीवन में बदलाव आ चुका है, उसके बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से
व्यक्ति व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनके मिलन को देखना चाहेगा, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि मात्र व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही उनका मिलाप जो है वो सिर्फ उसी दृष्टिकोण से सिद्ध नहीं हुआ, बल्कि उसमें एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। उसमें एक जो एक मन की अभिलाषा जहाँ पर व्यक्त की जाए, उन भावनाओं के जगत का भी उन भावनाओं का एक माहौल है जो प्रकट हो रहा है विदुर जी और उद्धव जी के मिलन में। तो विदुर जी तो पहले से उनको महात्मा कहा गया है और बहुत ही विद्वान माना गया है। महात्मा विदुर या विद्वान विदुर कहा जाता है। विदुर नाम से ये संकेत भी होता है, विदुर का अर्थ होता है जो बहुत ज्ञानी हो, बहुत ही विद्वान हो। तो विदुर नाम का अर्थ भी वैसे ही निकलता है। और उद्धव जी का जो नाम है उसका अर्थ ये निकलता है कि जो हमेशा कृष्ण की ओर दौड़ते रहते हैं या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कृष्ण के निकट रहने में ही उनकी रुचि है। तो ठीक है, ये तो नाम की बात होगी कि नाम में क्या अर्थ निकल सकता है। तो हम लोग जो हैं अभी थोड़ा सा तत्व ज्ञान को समझ रहे हैं या कुछ कभी कभार जो है थोड़ा सा तार्किक बुद्धि का प्रयोग करते हैं, इसलिए नाम का अर्थ जो है उस पर भी ध्यान देने का प्रयास करते हैं। किंतु उद्धव जी का नाम उद्धव था, भगवान भी उन्हें उद्धव बुलाते थे और विदुर जी को भी विदुर नाम से ही बुलाया जाता था। तो दोनों विदुर, यहाँ पर विदुर महात्मा विदुर जो हैं वो जमुना जी के तट पहुँच रहे हैं, जहाँ पर पहले से उद्धव जी पहुँच चुके हैं। तो दोनों का संबंध जो है घनिष्ठ है और संबंध बराबरी का नहीं है। संबंध है पिता पुत्र का संबंध है। और कैसे है वो भी बताया गया है कि विदुर जी के कोई संतान ऐसे कहीं ज़्यादा उसके बारे में उल्लेख नहीं है, किंतु यह उल्लेख है कि विदुर जी जो कौरव और पांडव थे, पांडु के जो पुत्र थे और महाराज धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, उनसे बहुत प्रेम करते थे। और दोनों ही राजकुमार, दोनों ही पक्ष के राजकुमार जो थे वो भी विदुर जी से बहुत घनिष्ठ संबंध था उनका। बड़े होने के बाद थोड़ा सा दुर्योधन जी के महत्वाकांक्षाओं के कारण थोड़ा बहुत अनबन हुआ था उनका और विदुर जी के बीच में, किंतु बचपन से दोनों पक्ष के जो राजकुमार थे विदुर जी के बहुत करीब थे, विदुर जी के बहुत ही निकट थे और विदुर जी भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे। विदुर जी दुर्योधन के वृत्तियों से जानकार थे, वाकिफ थे, लेकिन मन में उनका दुर्योधन के लिए कभी कोई उसके लिए कोई घृणा नहीं थी या उसके लिए कोई तिरस्कार नहीं था उनके मन में। वो तो यही चाहते थे कि दुर्योधन जी जो हैं वो भी सदगति प्राप्त करें। महात्मा विदुर और दुर्योधन जी भी ऐसे कोई विशेष विदुर जी से तकरार नहीं थी उनकी। जब सिंहासन प्राप्त करने की बात हुई या राज्य पर अधिकार की बात आई, तो उस समय विदुर जी के साथ काफ़ी मनमुटाव हो गया। तो परिस्थिति ऐसी थी कि राज परिवार में एक समय जो है काफ़ी घर्षण हुआ था, धृतराष्ट्र, विदुर, पांडव, कौरव, इन सबको लेकर। किंतु ये खाली एक समय की बात थी, ऐसे नहीं थी कि हमेशा से वैसे था, हमेशा से वैसे नहीं था। तो इसी पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से
सारे दोनों पक्ष के जो राजकुमार थे, कौरव और पांडव, क्योंकि कृष्ण पांडवों के साथ उनका पारिवारिक संबंध था। कृष्ण जो हैं वो पांडवों के, ये पांडव कृष्ण के फुफेरे भाई थे, इसलिए कृष्ण का और कौरव जो थे वो पांडवों के चचेरे भाई थे। तो इस प्रकार से कृष्ण का जो है कुरुवंश के राजकुमारों के साथ एक भाईचारा था। और क्योंकि जो कुरुवंश के राजकुमार थे कौरव और पांडव, उनके लिए विदुर जो हैं उनके काका हैं, उनके चाचा थे, अपने अपने पिता के वो भाई थे विदुर। कौरवों के पिता के भी भाई थे और पांडवों के भी पिता के भाई थे विदुर। तो इसलिए पांडवों के काका होने के नाते भगवान कृष्ण भी उन्हें काका मानते थे। और कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव हैं, इसलिए उद्धव भी विदुर जी को काका मानते थे। ये एक व्यवहारिक रिश्तेदारी में इस प्रकार के संबंध देखे जाते हैं। तो उद्धव जी हमेशा विदुर जी का बहुत सम्मान करते थे और हमेशा से उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। ग्रहण आशीर्वाद मिलता भी था उन्हें, विदुर जी उन्हें आशीर्वाद देते भी थे। साथ ही साथ और एक संबंध जो उद्धव जी और विदुर जी के बीच में था वह था कि दोनों ही बहुत विद्वान थे। विदुर जी के विद्वत्ता के बारे में तो महाभारत में उल्लेख है, और उद्धव जी के विद्वत्ता के बारे में श्रीमद् भागवतम और अन्य पुराणों में उल्लेख है। स्कंद पुराण में भी उनका उल्लेख आता है, भागवत पुराण में भी, भागवत महापुराण में भी उल्लेख आता है उनके विद्वत्ता की। और उद्धव जी की विद्वत्ता के बारे में यहाँ पर आज शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीतम। तो माने जाते हैं, प्रतीतम का अर्थ होता है कि उद्धव जी माने जाते हैं। प्रतीतम का अर्थ होता है कि उद्धव जी को वो पद जो है प्राप्त थी। कौन सा पद उद्धव जी को प्राप्त हुआ, इसका संकेत दिया जा रहा है। बृहस्पते प्राक्तनयम, प्राक मतलब पूर्व काल में, मतलब बहुत पहले की बात है। तो पहले की बात से समझाया जा रहा है, संदर्भ ये है कि जब उद्धव जी छोटे थे। अभी तो उद्धव जी जो हैं वो जवान हैं, उनकी उम्र जो है मतलब बड़े हैं, अभी तक वृद्ध नहीं हुए हैं, मिडिल एज्ड हैं उद्धव जी। तो प्राक से यह संकेत दिया जा रहा है, प्राक शब्द से। प्राक का अर्थ होता है पूर्व काल में, प्राक का अर्थ होता है कि पुराना। तो प्राक से सुखदेव गोस्वामी ये कहना चाहते हैं परीक्षित जी महाराज को। जब परीक्षित जी महाराज को ये कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो उन्हें समझाना चाहते हैं कि पूर्व मतलब बचपन में मतलब जब पढ़ाई लिखाई का समय था उद्धव जी का, उस समय उद्धव जी ने ज्ञान अर्जित किया देवगुरु बृहस्पति से। शास्त्र में जब भी बृहस्पति जी के बारे में उल्लेख किया जाता है तो एक ही बृहस्पति जी के बारे में उल्लेख किया जाता है जो देवगुरु बृहस्पति हैं। मतलब देवताओं के भी गुरु हैं, देवताओं को भी उन्होंने ज्ञान प्रदान किया था, और विशेष करके देवताओं को हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, हमेशा के लिए वह उनके नित्य देव गुरु हैं। तो इंद्र इत्यादि जो हैं हमेशा उनसे मंत्रणा करते हैं और हमेशा उनसे सलाह लेते रहते हैं, तो इसलिए उन्हें देव गुरु कहा गया है। तो देव गुरु से उद्धव जी ने
ज्ञान प्राप्त किया। इसका अर्थ है मतलब उद्धव जी ने बहुत ही अच्छे पाठशाला से, मतलब जहाँ पर बहुत बुद्धिमान विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसे पाठशाला से, मतलब ऐसे सोच लीजिए कि हमारे भारतीय जो शिक्षण प्रणाली है उसके संदर्भ में अगर कहा जाए तो उद्धव जी ने उस समय के मतलब द्वापर युग के समय का जो आईआईटी है वहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेशन लिया था, वहाँ से उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी डिग्री जो है वो प्राप्त की थी। और उस समय का जो इंस्टीट्यूट है जो आईआईटी के बराबरी का समझा जा सकता है, आज जिसे हम आईआईटी कहते हैं भारत में, या पश्चिम में जिसे हार्वर्ड कहा जाता है, या ऑक्सफोर्ड कहा जाए, या कैम्ब्रिज कहा जाए, या यूरोप में हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी है, या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूएस में, या येल यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। तो ऐसे महाविद्यालयों की जो आज जो जिस सम्मान से इन महाविद्यालयों को देखा जाता है आज के समय में, उसी प्रकार से पूर्व काल में, मतलब आज से 5000 वर्ष पूर्व अगर कोई बृहस्पति से ज्ञान अर्जित करता है तो उसे समाज में उतने ही सम्मान से देखा जाता था, उसे उतना आदर दिया जाता था, क्योंकि बृहस्पति द्वारा अगर कोई प्रशिक्षित है तो निश्चित रूप से वो अत्यंत विद्वान होगा, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होगा। और सिर्फ ज्ञानी ही नहीं, वो इतना समझदार व्यक्ति होगा कि हर विषय में वो हर विषय में बड़ा ही दक्षतापूर्व, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सोच विचार करके वह व्यक्ति जो है सुझाव देता होगा, या वह व्यक्ति जो है मार्गदर्शन करता होगा। तो उद्धव जी से क्योंकि वो बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके हैं, इसलिए यही अपेक्षित थी कि वो बहुत समझदार होंगे, सूझबूझ खूब होगी उनमें, और ऐसे ऐसे था भी। और द्वारका में जब भगवान कृष्ण जो हैं महाराज उग्रसेन के राज्यसभा में भगवान कृष्ण जो जाकर भाग लेते, और महाराज उग्रसेन के राज्यसभा में जब भी चर्चा होती तो अक्सर अंतिम जो भी दृष्टिकोण है या कहीं पर भी अगर किसी को विशेष कोई एक सुझाव चाहिए या मार्गदर्शन चाहिए तो उद्धव जी से पूछा जाता था। तो पूरे द्वारका के जो राज्यसभा के सदस्य थे, मतलब बड़े बड़े ज्ञानी और मंत्री और दार्शनिक लोग या तत्वज्ञानी व्यक्तित्व जो द्वारका के राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे, सब के सब उद्धव जी को इतना सम्मान देते थे। और उद्धव जी का व्यवहार भी वैसा हुआ करता था। उद्धव जी के का दृष्टिकोण हमेशा लोगों के जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान करती थी, लोगों को एक नया उत्साह मिलता था, लोगों को एक विशेष दृष्टिकोण प्राप्त होती थी, लोगों के मन को उल्लास से भर देता था। तो उद्धव जी
को हर कोई मानता था। तो विदुर जी को हर कोई मानता है हस्तिनापुर के राज्यसभा में, उद्धव जी को हर कोई मानता है द्वारिका के राज्यसभा में, और इन दोनों के विद्वत्ता की बातचीत अन्य राज्यसभाओं में हुआ करती थी। तो ये बहुत ही विशेष प्रसंग है जहाँ पर ये दोनों व्यक्ति जमुना के तट पर एक दूसरे से मिले हैं। इसलिए इसके बाद जो प्रसंग श्लोक प्रति श्लोक में हमें पढ़ने को मिलेगा वो बहुत विशेष होगा। और ख़ास करके आपको अभी बता दें कि दोनों के बीच में जो वार्ता होने वाली है, दोनों व्यक्तियों के बीच में जो चर्चा होने वाली है वो इतनी अद्भुत चर्चा है, और विषय है कृष्ण से संबंधित चर्चा है। इतनी मधुर है ये संवाद, जहाँ पर विदुर जी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, उद्धव जी जो हैं उत्तर दे रहे हैं। और हालांकि विदुर जी जो हैं उम्र में भी और अनुभव में भी उनसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि विषय संवाद का जो विषय है वह है कृष्ण। तो उद्धव जी के पास कृष्ण के से संबंधित ज़्यादा उनके पास अनुभूतियाँ हैं, और विदुर जी उनसे उन अनुभवों से संबंधित उनके साक्षात्कारों को या उनके दृष्टिकोण को समझना चाहते हैं और अपनाना चाहते हैं। तो आगे जो है जो चर्चा है वो बड़ी ही विशेष चर्चा है, मधुर चर्चा है। तो एक बात यहाँ पर सुखदेव जी समझा रहे हैं कि उद्धव जी जो है, उद्धव जी का एक बैकग्राउंड जो है यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं कि उद्धव जी बृहस्पति द्वारा प्रशिक्षित हैं, अर्थात बड़े धीर हैं, मन और इंद्रियों पर उनका नियंत्रण है, हमेशा उनकी सोच जो है वो बड़ी स्पष्ट रहती है, और व्यवहार में भी बहुत ही मधुर होंगे वो। ये सारी चीज़ें सूचित की जा रही है जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बृहस्पति प्राक्तनयम प्रतीतम। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब से उद्धव जी ने बृहस्पति जी के अधीन रहकर शिक्षण ग्रहण किया, प्रशिक्षण ग्रहण किया, तो बृहस्पति जी तब से उनसे विशेष प्रेम करते हैं। कितना विशेष प्रेम करते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अरे इसके बारे में क्या बताएं आपको, मतलब इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, इतना अगाध प्रेम करते, मतलब असीमित प्रेम करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रेम करते हैं। कैसे भाई, कैसे इतना प्रेम करते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि उद्धव जी का जो बृहस्पति जी से संबंध है उसके बारे में कहा जाता है बृहस्पति प्राक तनयम, मतलब बचपन से जब से उद्धव जी बृहस्पति जी के पास रहकर शिक्षण ग्रहण करें तब से बृहस्पति जी उद्धव जी को अपना तनय का अर्थ होता है जब एक पिता अपने पुत्र से के प्रति, अपने पुत्र के प्रति जब उसका प्रेम जो है, जो पुत्र के प्रति पिता के मन में जो पुत्र प्रेम है, पिता उसको रोक नहीं पाता है, उससे वो व्यक्त हो जाता है। कितना भी प्रयास कर ले पिता अपने पुत्र प्रेम को या पुत्र के प्रति जो प्रेम है, जब उसका वो इतना उसके हृदय में उमड़ता है कि वो व्यक्त हो जाता है। तो जब पिता इस प्रकार से अपने पुत्र के प्रति प्रेम व्यक्त करता है, जहाँ पर उसका हृदय जो है प्रेम से उमड़ रहा है, मतलब हार्ट इज ओवरफ्लोइंग विथ लव फॉर वन सन, तो उस समय पुत्र को संबोधित किया जाता है तनय नाम से, तनय शब्द से। तनय का अर्थ होता है वह पुत्र जिसे अपने पिता का पूर्ण स्नेह प्राप्त होता है, वह पुत्र जिससे अपने पिता का प्रेम जो है
आ, आ, या स्नेह जो है मतलब पुत्र पूरी तरह से डूब जाता है उस स्नेह के या प्रेम के समुद्र में। इतना प्रेम व्यक्त किया जाता है पिता के हृदय से, तब जाकर पुत्र को कहा जाता है कि पुत्र जो है वो तनय है। तनय शब्द से ऐसा अर्थ जो है निकलता है। तो बृहस्पते प्राक तनयम, बृहस्पति तनयम, बृहस्पति का प्रेम इतना है उद्धव के लिए कि उद्धव जी उनके पुत्र के समान है। तो इस प्रकार का प्रेम एक बालक के लिए दो व्यक्ति रखते हैं। एक है जिसने जो जन्म से उस बालक का पिता है, अर्थात उसके जन्म का जो बीजारोपण हुआ था, जो बीज प्रदान किया था जिस व्यक्ति ने, वह उसका जन्मदाता पिता है। जैसे जननी उसकी माता होती है, तो जन्मदाता जो है वह पिता होता है। तो जो जन्मदाता होता है, जो पिता होता है, जन्मदाता जो हमारे जन्म का कारण है, जिसने हमें जन्मदान दिया हुआ है, वह व्यक्ति इतना प्रेम कर सकता है पुत्र से जिसके लिए पुत्र उसका तनय कहलाता है। और उसी प्रकार से जब शिष्य गुरु को बहुत प्रिय हो जाता है कि गुरु के मन में शिष्य के लिए इतना प्रेम होता है कि मानो जैसे शिष्य का जन्म हो गया हो गुरु के हृदय में। गुरु के हृदय में जो प्रेम है वह उस शिष्य का जन्म स्थान है, या उससे उस शिष्य का जन्म हुआ है। इतना जो गुरु का प्रेम है, तो उस समय जब गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध हो जहाँ पर गुरु का उतना प्रेम हो शिष्य के लिए, शिष्य के जो उसका स्वभाव है, शिष्य का जो गुरु के प्रति लगाव है, शिष्य का जो गुरु के प्रति सेवा भाव है, शिष्य का जो गुरु के प्रति शरणागति है, गुरु के प्रति जो लॉयल्टी है, गुरु के प्रति जो आसक्ति है शिष्य का, इन सभी कारणों की वजह से जब शिष्य ये सारे चीज़ें जो हैं पूरे मन से प्रदर्शित करता है गुरु के लिए, पूरे मन से व्यक्त करता है गुरु के लिए, तो गुरु भी अपने आप को रोक नहीं पाते, वो प्रतिसाद दे ही देते हैं। गुरु भी रेसिप्रोकेट कर ही देते हैं। और जब गुरु रेसिप्रोकेट करते हैं, जब इस प्रकार से गुरु प्रतिसाद देते हैं, तो उनका प्रेम शिष्य के लिए शिष्य को तनय बना देता है, अर्थात वह शिष्य जो है गुरु तनय हो जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर उद्धव जी बृहस्पति तनय हैं। तो बृहस्पति जी बहुत मतलब जैसे हर पिता जब अपने शिष्य से अगाध प्रेम करता है, तो हर पिता का गर्व भी वो पुत्र होता है। अपने पुत्र से अगाध प्रेम करता है पिता, तो उनका गर्व भी पुत्र होता है। और पुत्र की जो भी उसके अचीवमेंट्स होते हैं, जो भी वो पुत्र अपने जीवन में अलग अलग यश प्राप्त करता है, तो हर यश में पिता को बहुत गर्व होता है अपने पुत्र का। उसी प्रकार से जो शिष्य होता है, जितना शिष्य जो है अपने विद्वत्ता को लोक कल्याण हेतु व्यक्त करता है, उतना ही गुरु को बड़ा ही गर्व होता है अपने शिष्य का। तो यहाँ पर बृहस्पति तनय का अर्थ यह होता है कि बृहस्पति जी उनको अपने तनय, अपने पुत्र के रूप में मानते थे, क्योंकि उद्धव जी अपनी विद्वत्ता लोक कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर रूप से प्रयोग करते थे। मतलब लोक में इतना उद्धव जी के लिए प्रेम था, लोग उद्धव जी को इतना मानते थे कि बृहस्पति जी का जो सीना है वो गर्भ से फूले न समाता। मतलब बहुत प्रसन्न होते बृहस्पति जी। तो ये सारे जो तात्पर्य जो है, ये सारा जो
ये जो विवरण है ये सब व्यक्त होता है सिर्फ एक ये पंक्ति से, बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीतम। तो यहाँ पर बृहस्पति का प्रिय शिष्य जो है तनय है, और विदुर जी भी उनको अपने पुत्र के रूप में ही मानते थे। जिस प्रकार से विदुर जी भगवान कृष्ण के लिए भी स्नेह वैसे ही रखते थे जैसे कि पांडवों के लिए स्नेह होता था। तो उसी प्रकार से उद्धव जी के लिए भी विदुर जी जो है वैसा ही स्नेह व्यक्त करते थे। इसलिए जब विदुर जी वहाँ पहुँचे तो उद्धव जी ने उनका दर्शन किया। उद्धव जी ने उन्हें गुरुवर्य के रूप में स्वीकारा, उन्हें अपने काका के रूप में वहाँ पर देखा, उन्हें अपने रिश्तेदार के रूप में देखा, और उठकर उन्होंने उनका स्वागत किया, हाथ जोड़कर और सर झुकाकर स्वागत किया, जैसा कि कोई भी अनुज जो होता है या कोई भी परिवार का छोटा सदस्य जो होता है अपने बड़े परिवार के व्यक्तियों का सम्मान करे, और मतलब प्रेम पूर्वक सम्मान करे, सिर्फ आदर पूर्वक सम्मान नहीं, प्रेम पूर्वक सम्मान करे। तो उद्धव जी ने हाथ जोड़कर विदुर जी के सामने सर झुकाकर उनका स्वागत किया, और विदुर जी का प्रेम इतना उद्धव जी के लिए उस समय व्यक्त हो गया कि विदुर जी ने, जब उद्धव जी ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हैं तो विदुर जी ने उद्धव जी को उसी मुद्रा में उद्धव जी को अपने बाहों में लेकर उन्हें अपने छाती से लगा लिया। मतलब उद्धव जी का सर जो है विदुर जी के छाती में थी, और विदुर जी अपना सर उद्धव जी के सर पर रखकर मानो जैसे कि अपने पुत्र को स्नेह दे रहे हैं, और आलिंगन करते हुए उसे अपने छाती से, अपने वक्षस्थल से कसकर पकड़ लिए हैं। तो इस प्रकार का स्नेह है। यहाँ पर जब कहा गया आलिंगस्य गाढ़म, गाढ़म शब्द का अर्थ होता है मतलब स्नेह पूर्वक उसे कस कर पकड़ना। तो जहाँ पर भी ऐसा स्नेह होता है, इस प्रकार का संबंध होता है, तो वहाँ पर इस प्रकार ऐसे जो उम्र में बड़े व्यक्ति होते हैं या ओहदा में जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वो अपने अनुज के या उनसे जो छोटे होते हैं उनको अपने वक्षस्थल से कस कर पकड़ लेते हैं। तो ये व्यवहारिक एक इसे प्रथा कह लीजिए या अंदाज कह लीजिए कि व्यवहारिक अंदाज है जहाँ पर प्रेम व्यक्त किया जाता है। तो विदुर जी ने उन्हें आलिंगन किया। यहाँ पर व्यक्त तो नहीं किया गया है, लेकिन विदुर जी ने शायद उनके सर पर हाथ भी रखा होगा, क्योंकि उद्धव जी ऐसे झुके हुए हैं ना, तो उनका सर विदुर जी के छाती से ऐसे लगा हुआ है। तो अपने छाती में उन्हें विदुर जी को अपने वक्षस्थल से उन्होंने विदुर जी को वहाँ पर समा लिया। क्षमा कीजिएगा, विदुर जी ने उद्धव जी को वहाँ पर छाती से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, और उद्धव जी वहीं पर जो है, क्योंकि रिश्ते में छोटे हैं वो, तो उद्धव जी वैसे ही हाथ ऐसे जोड़कर वहीं पर उद्धव विदुर जी के हृदय से लगे रहे। तो पूरी तरह से जब विदुर जी ने ऐसे अपना स्नेह व्यक्त किया, तब उन्होंने जब उनका प्रेम जो है विदुर जी ने व्यक्त कर दिया, तो विदुर जी ने उद्धव जी को अपने से दूर किया और फिर उनसे पूछताछ करने लगे, उनसे बातचीत करने लगे। स्वानाम पृच्छम, स्वानाम पृच्छत, पूछ रहे हैं भगवत प्रजानाम, भगवान के परिवार के बारे में। भगवत प्रजा मतलब भगवान से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो भगवान पर निर्भर है। प्रजा का अर्थ होता है परिवार, परिवारजन। जैसे
जो किसी राज्य के नागरिक होते हैं वो राजा के लिए नागरिक से अधिक राजा की प्रजा होती, प्रजा अर्थात परिवारजन। तो भगवत प्रजा नाम अपृच्छत, विदुर जी पूछने लगे भगवान के परिवार के बारे में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि थोड़ा अजीब लग सकता है व्यक्ति को, क्योंकि विदुर जी जानते थे कि भगवान भी नहीं रहे, भगवान जो हैं अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं, अप्रकट हो चुके हैं, बलराम जी भी अप्रकट हो चुके हैं, और बहुत सारे यदुवंशी जो हैं यदु राजकुमार जो हैं वह भी अब नहीं रहे, इस भूतल पर नहीं है। फिर भी उन्होंने पूछा, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वह इस कारण से ये एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि क्योंकि उद्धव जी से मिल रहे हैं ना, तो उद्धव जी, कभी कभी व्यक्ति क्या होता है कि किसी चीज पर अगर पूरी तरह गंभीर से गंभीर व्यक्ति, मतलब धीर से धीर पुरुष, धीर पुरुष का ये अर्थ नहीं कि उसके हृदय में भावना नहीं होती, धीर पुरुष का ये अर्थ है कि उसके हृदय की भावना जो है उसके मन को विचलित नहीं करती है। तो जब उद्धव जी ने जब विदुर जी, महात्मा विदुर जो हैं उद्धव जी से मिले, तो उद्धव जी से के प्रति जो प्रेम था या जो भावना थी उद्धव जी के लिए, भगवान के लिए, पांडवों के लिए, कौरवों के लिए, धृतराष्ट्र के लिए, वो जो प्रेम था हमेशा से उनके हृदय में, उद्धव जी के सामने वह प्रेम जो है उसने उनके मन पर वर्चस्व प्राप्त कर लिया। तो विदुर जी अधीर नहीं हुए, ऐसा नहीं कि उनका मन विचलित हुआ है, क्योंकि महात्मा विदुर का मन विचलित नहीं हो सकता, ये बात स्पष्ट है। लेकिन विदुर जी उद्धव जी के मुख से सुनना चाहते थे, सारी जो वार्ता है, सारा जो दृष्टांत है उद्धव जी से श्रवण करना चाहते थे, जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने प्रिय संबंधी से सब कुछ सुनना चाहता है। पहले से जानते हैं हम चीज, लेकिन जहाँ पर प्यार का संबंध होता है तो अब हम अपने और अगर किसी बहुत ही प्यारे व्यक्ति से, किसी बड़े प्रिय व्यक्ति से हम मिलते हैं, तो समाचार जानते हुए भी उनके मुख से सुनने में एक अलग विश्वास उत्पन्न होता है कि, या उनके मुख से सुनने में मन में जो भी या हृदय में जो भी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को एक राह मिल जाता है, उन भावनाओं को एक दिशा मिल जाती है। तो ऐसा व्यवहार में ऐसे जो या समाज में या लोक में ऐसे व्यवहार दिख जाते हैं, लेकिन यह औपचारिकता नहीं है, ये एक जैसे प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पर मनोवैज्ञानिक परिस्थिति, अर्थात यह एक साइकोलॉजिकल एक रिएक्शन है, ये कोई फॉर्मल रिएक्शन नहीं है या कोई पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं है कि विदुर जी को कुछ जानकारी चाहिए, विदुर जी को कुछ फैक्ट्स चाहिए, ऐसी बात नहीं है, बस साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल का अर्थ क्या है कि मन जो है वो भावनाओं से अभी भावनाओं का जो स्वाद है या भावनाओं का जो फ्लेवर है वो मन को लग चुका है। तो मन में अभी प्रेम है जो व्यक्त कर रहे हैं विदुर जी। ऐसे जो प्रेम होते हैं, विदुर जी जैसे महात्माओं के मन को विचलित नहीं करते, बल्कि यह प्रदर्शित करते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ महात्मा जो होते हैं उनका प्रेम व्यक्त करने का लेवल ही कुछ और है। जब वह प्रेम व्यक्त करते हैं तो बहुत ही ऊंचे स्तर का, एक उच्च स्तर जो है, एक उच्च स्तरीय प्रकार से, तरीके से, प्लेटफॉर्म पर वह प्रेम को व्यक्त करते हैं, जो साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता। साधारण व्यक्ति तो भावनाओं में बह जाता है। विदुर जी जो हैं
वो भावनाओं का जो स्वाद होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, उसकी अनुभूति कर पाते हैं। तो धीर पुरुष के भावनाओं का जो एक्सप्रेशन होता है, जो धीर व्यक्ति होता है, जब वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो उसकी भावनाएं साधारण व्यक्ति के स्तर से कहीं ऊंचा होता है। बस ऐसे कह दीजिए कि बहुत रिफाइंड होता है वो, बहुत ही अगर निर्मल शब्द का प्रयोग कर सकें या शुद्ध शब्द का प्रयोग कर सकें, मतलब प्योरिटी होती है उसकी भावना में, किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता उसकी भावनाएं व्यक्त करने में। वो अपनी भावनाएं इसलिए व्यक्त नहीं कर रहा है क्योंकि वो दुख के अंधकार में, वो भावनाएं इसलिए व्यक्त करता है धीर पुरुष, जैसे महात्मा विदुर यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उसके मन में उनके मन में दुख का अंधकार नहीं है, सिर्फ प्रेम का सागर है, प्रेम का सागर उमड़ रहा है। तो जब विदुर जी ये बात जानते हैं कि हस्तिनापुर का युद्ध समाप्त हो चुका है और दुर्योधन अपने भाइयों सहित और बहुत और अलग अलग राजा जो हैं और अलग अलग योद्धा, सब विदुर जी के बहुत सारे संबंधी भी थे, जैसे पांडवों के तरफ से महाराज विराट थे और महाराज द्रुपद, शकुनी, कौरवों के पक्ष से भगदत्त यानी सोमदत्त, ऐसे बहुत सारे जो किसी न किसी प्रकार से विदुर जी का जो परिवार है उनके साथ संबंध था, वह सब जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से किसी के भी मन पर प्रभाव पड़ सकता है, किंतु विदुर जी जो हैं धीर पुरुष हैं, तो उस प्रभाव वह जो समाचार है और उस समाचार से उत्पन्न जो दुख है, उस दुख से विदुर जी को पीड़ा पहुंची, किंतु उनका मन पीड़ित नहीं हुआ उससे। उन्हें दुख हुआ लेकिन उनका मन दुखी नहीं हुआ। और कहीं पर भी किसी प्रकार की ग्लानि नहीं थी उनके मन में, या उनके मन में जो है अंधकार नहीं था कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। बस उनके मन में जिन जिन व्यक्तियों के साथ उनका संबंध था, अब उनके मन में सिर्फ उनके लिए प्रेम ही प्रेम था। दुर्योधन के लिए भी उतना ही प्रेम था, कर्ण के लिए भी उतना ही प्रेम था, शकुनी के लिए भी उतना ही प्रेम था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब उनके साथ किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रह गया। तो विदुर जी के मन में साधारण व्यक्ति की तरह दुख या अभाव का अंधकार नहीं था, उनके मन में उनके लिए प्रेम था, और उनके न रहने का उन्हें दुख था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो जीवित नहीं है, उसका दुख था। दुख के साथ साथ उनके मन में खाली प्रेम था सबके लिए। तो यह होता है धीर पुरुष की चेतना इस प्रकार से होती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि विदुर जी जो है अपना एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन दे रहे हैं उद्धव जी को देखकर, क्योंकि उद्धव जी को देखकर प्रेम पूरा जो है विदुर जी का मन से व्यक्त हो गया, उनके हृदय से प्रेम जो है प्रकट हो गया, और मन जो है, मन को छू गया वो प्रेम। इसलिए उस मनस्थिति में विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे हैं कि भगवान का परिवार कैसा है,
और इस प्रश्न के उत्तर में उद्धव जी कितने सुंदर रूप से भगवत चिंतन पर हम सबको मजबूर कर देंगे, कितने सुंदर रूप से हम सबको उद्धव जी जो है कृष्ण भावना के एक सुंदर यात्रा पर ले जाएंगे, जहाँ पर कृष्ण का पुनः स्मरण हो सकता है। वो श्रीमद् भागवत के इन पन्नों में या श्रीमद् भागवत के आने वाले श्लोकों में हमें देखने को मिलेगा। हम उन सारे भगवान कृष्ण के गुण, लीला, चरित्र इत्यादि का स्मरण कर पाएंगे। और जहाँ पर कृष्ण स्मरण होता है वहाँ पर हर प्रकार की ग्लानि या हर प्रकार का दुख जो है दूर हो जाता है। ग्लानि जो है समाप्त हो जाती है, दुख समाप्त हो जाता है, सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। कृष्ण का स्मरण करने से व्यक्ति प्रसन्नचित्त हो जाता है। उद्धव जी के बारे में, उनकी विद्वत्ता के बारे में भगवान कृष्ण भी उनसे उनका बहुत सम्मान करते थे। बहुत बार जब द्वारका में किसी भी प्रसंग, कोई भी प्रसंग आ जाए और भगवान कृष्ण अपनी लीला के द्वारा यह व्यक्त करते हैं कि किसी की सलाह चाहिए, तो उद्धव जी से सलाह लेते थे। मतलब उद्धव जी भगवान जो हैं इस प्रकार से उद्धव जी को संतुष्ट करते थे कि उद्धव जी को, जब उद्धव जी से भगवान सलाह मांगते थे तो उद्धव जी गदगद हो जाते थे कि यहाँ पर सारे ज्ञानियों का ज्ञानी है, यह व्यक्ति संपूर्ण ज्ञानी है, परमात्मा परमेश्वर है। कितना प्रेम है उनका मुझ पर कि मुझसे मंत्रणा ले रहे हैं, मुझसे सलाह ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, क्योंकि इतना प्रेम भगवान कृष्ण व्यक्त करते थे उद्धव जी के लिए, तो उग्रसेन महाराज और अन्य जितने यदुवंशी थे या वृष्णिकुल के जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति थे, वह भी उद्धव जी से इतना ही प्रेम करते हुए उनसे मंत्रणा प्राप्त करते थे। और ये उद्धव जी के साथ भगवान कृष्ण का ये जो संबंध है, ये पुराणों में तब सिद्ध हो गया, पौराणिक कथाओं में, विशेष करके श्रीमद् भागवत में, जब भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा ब्रजवासियों को सांत्वना देने हेतु। उद्धव जी के बारे में कहा जाता है कि उद्धव जी के अगर जीवन में कोई भी लक्ष्य था तो कृष्ण थे, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं था। ज्ञान तो ऐसे ही, मतलब उनके बाएं हाथ का खेल के समान था, अर्जन कर लिया उन्होंने। लेकिन उनके जीवन का अस्तित्व कृष्ण था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को एक क्षण के लिए भी वो अकेले नहीं छोड़ते थे। मतलब कृष्ण की परछाई माने जाते थे। अगर कंपेयर करना चाहे, तुलना करना चाहे, तो जैसे लक्ष्मण जी जो हैं प्रभु रामचंद्र जी की परछाई माने जाते थे, वैसे ही उद्धव जी के बारे में कहा जाता था कि उद्धव जी कृष्ण के अलावा दुनिया में किसी और चीज में उनकी रुचि नहीं थी। हर दिन द्वारिका में सुबह से लेकर शाम तक कृष्ण के साथ रहते थे। भगवान महल से बाहर नहीं निकले कि वहां पर उद्धव जी उनके साथ हो लेते थे। और शाम को सारा जो भी व्यवहार निपटने के बाद भगवान जब अपने रानियों से मिलने के लिए महल लौटते थे, तो भगवान को द्वार तक छोड़कर तब उद्धव जी अपने घर जाया करते थे।
और कभी कभी ऐसा होता था कि उद्धव जी जो हैं रुके रहते थे कि भगवान उन्हें आज्ञा दें, और भगवान के साथ वो उनके महल में भी जाकर भगवान जब तक सो नहीं जाते थे तब तक उद्धव जी उनके साथ रहकर कुछ न कुछ सेवा करते थे। तो उद्धव जी के इस आप इसे स्वामी भक्ति कह लीजिए या भ्रातृ प्रेम कह लीजिए या मित्रता कह लीजिए, जो भी जैसे भी आपको समझना है, ये संबंध जो है उद्धव जी का भगवान के साथ, तो उसकी जो है उसकी महिमा के बारे में जब भी चर्चा होती थी तो यही कहा जाता था कि उद्धव जी का जो कृष्ण के प्रति या आकर्षण है वो इतना गहरा है कि भगवान के उठने के पहले उद्धव जी उठकर तैयार रहते थे कि कब भगवान उठेंगे और उनकी सेवा की जाए, और भगवान विश्राम करने के उपरांत जब देख लेते थे कि भगवान पूरी तरह से विश्राम कर रहे हैं, तब उद्धव जी भगवान को छोड़कर अपने घर जाते थे। और हर किसी को यह ज्ञात था कि उद्धव कभी अलग से अपने लिए कपड़े बनाते ही नहीं थे। उद्धव जी का वस्त्र, जैसे भगवान कृष्ण का की पीताम्बरी जो है वो बहुत ही लोक में प्रसिद्ध है कि भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। तो उद्धव जी के बारे में भी समझाया जाता है कि वो पीताम्बर वस्त्र ही धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि माता देव की जो जाकर सोचे 6 फुट की धोती होती है तो माता देव की 12 फुट का कपड़ा नहीं लेकर आते कि 6 फुट कृष्ण के लिए और 6 फुट उद्धव के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो बात क्या है? तो जब भगवान कृष्ण जो है अपना अंग वस्त्र हो, भगवान कृष्ण उसे एक बार पहन ले और फिर भगवान कोई अगली बार अन्य वस्त्र नया कोई पीताम्बरी धारण कर ले, तो जो पुरानी पीताम्बरी है वो उद्धव जी उसे पहनते थे। ये कब से? बचपन से। मतलब जब से कृष्ण जो है मथुरा आए, वसुदेव जी के साथ रहने लगे, तब से उद्धव जी जो है कृष्ण, और विशेष करके द्वारका में, मथुरा में तो इतना उल्लेख, मथुरा के लीला का ज़्यादा उल्लेख नहीं आया हुआ है जहाँ पर उद्धव जी हैं, लेकिन द्वारका में समझाया गया है कि उद्धव जी अपने लिए कभी भी कपड़े नहीं बनवाते थे। पैसों की बचत नहीं कर रहे, रिसाइकलिंग की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। खाली उनका प्रेम था कि वो सिर्फ भगवान ने जिन वस्त्रों को भोगा हुआ है उसको प्रसाद रूप में वो ग्रहण करना चाहते थे। उन्हें देखकर लोग जो हैं कृष्ण को याद करें, इसी में उद्धव जी संतुष्ट रहते थे। और होता ही ऐसा था, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का थोड़ा गहरा रंग था, श्याम वर्ण कहा जाता है ना, भगवान के जो अंग कांति थी, रंग था भगवान का, वो श्याम वर्ण कहा गया, गहरा रंग है उनका। उसी प्रकार से उद्धव जी के बारे में भी कहा जाता है उनका भी श्याम वर्ण ही है, उनका भी रंग गहरा ही है। मतलब भगवान के शरीर का जो शेड है ना, कलर शेड है दिव्य शरीर का, वैसे उद्धव जी के शरीर का शेड वही है। जिस प्रकार से भगवान अपने सर पर मुकुट धारण करते थे या भगवान अपने सर पर फेटा धारण करते थे, उसी प्रकार से उद्धव जी वैसे ही करते थे। जैसे भगवान अपने बाल कंधों पर गिरने देते थे, वैसे उद्धव जी अपने बाल कंधों पर गिरने देते थे। भगवान ने जो अलंकार पहनकर
फिर उसे छोड़ दिया हो पहनना, वही अलंकार लेकर उद्धव जी उसे धारण करते थे। इसलिए द्वारका के निवासी अक्सर कभी कभी उद्धव जी को पहचानने में गलती कर देते, तो उन्हें लगता था स्वयं कृष्ण ही है। और उद्धव जी कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण के उनके कार्यों में इतनी उनकी रुचि रहती थी कि हमेशा जब भी जहाँ भगवान को अगर असुविधा ना हो तो ऐसे अवस्था में उद्धव जी हूबहू भगवान के हर मुद्राओं का, भगवान के चाल चलन का इतना स्मरण किया करते थे। उनका काम ही ये था, भगवान के साथ रहकर, भगवान के निकट रहकर अगर चर्चा नहीं कर रहे हैं, भगवान किसी और से चर्चा कर रहे हैं, तो उद्धव जी बैठकर स्मरण किया करते थे भगवान के मुद्राओं के बारे में, भगवान किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से हाथ हिलाते हैं, उंगलियां कैसे भगवान की हिलती हैं, भगवान चलते कैसे, इसका स्मरण करते रहते थे। और इतना स्मरण करते थे कि उनके चाल चलन में, भोजन करने की जो करने का उनका जो तरीका है, या सर जो है बात करते समय हिलाने का जो तरीका है, हूबहू कृष्ण की तरह ही होता था। और उद्धव जी को इससे कोई परेशानी भी नहीं थी। ये नहीं कि उद्धव जी कृष्ण की नकल करना चाहते थे, वो कैसे हो जाता था उन्हें भी नहीं पता चलता। द्वारका के लोग भी जानते थे कि उद्धव नकल नहीं कर रहा है, इमिटेट नहीं कर रहा है, इतना कृष्ण चिंतन में लगा हुआ है कि बस मानो जैसे कि भगवान की, सही में भगवान की परछाई की तरह ही थे उद्धव जी। और भगवान बहुत प्रेम करते थे उद्धव से। कभी भी उद्धव के बिना द्वारका में भगवान कहीं जाते ही नहीं थे। एक समय भगवान को समाचार आ गया, बलदेव जी ने समाचार दे दिया, बलराम जी चले गए थे वृंदावन, 2 महीने रह कर आए। बहुत सुंदर वर्णन आता है बलराम जी का वृंदावन में जब वो वास, 2 महीने का बलराम जी ने जो वास किया। इसी चैत्र मास के समय बलराम जी गए थे, श्री वृंदावन धाम गए थे, 2 महीने वहां पर रहे। और आने के बाद बलराम जी भगवान को डांटने लगे कि कैसा है तो कन्हैया। वहां पे ब्रजवासी जो हैं रो रो कर आंखें सूख गई, लेकिन फिर भी अश्रु की धाराएं बहती रहती हैं, आंख लाल हो गए उनके, लेकिन आंसू नहीं रुकते। अरे एक बार तो चले जा, तुझे उनकी याद नहीं आती है क्या? भगवान कृष्ण कुछ बोल नहीं पाए बलराम जी के पास, क्योंकि बलराम जी दाऊ बड़े भाई हैं। सुन ली उनकी डांट, लेकिन मन ही मन भगवान का हृदय जो हमेशा से वृंदावन के लोगों के लिए रोता रहता था, वृंदावन के लोगों को पुकारता रहता था, बलराम जी की ये बातें सुनकर भगवान का हृदय जो है और विरह में चला गया। उद्धव जी तुरंत समझ गए। उद्धव जी भगवान को किसी प्रकार से उस विरह का जो उन्हें दुख हो रहा था, उस समय भगवान के साथ रहकर उन्हें हो सके तो उद्धव जी प्रयास कर रहे थे कि भगवान को प्रोत्साहित करें, भगवान को प्रोत्साहन दें। तो भगवान ने कहा, उद्धव देखो मैंने मन बना लिया, मैं तुम्हें वृंदावन भेजूंगा। उद्धव जी ने कहा, मुझे आप वृंदावन भेजेंगे? कभी वृंदावन गया नहीं, वहां पर कोई मुझे जानता नहीं। भगवान ने उन्हें समझाया, नहीं नहीं उद्धव तुम वृंदावन जाओ। बाद में भगवान ने उन्हें पूरी तरह से कन्विंस कर दिया। भगवान ने कहा, तुम मेरे दूत बनकर जाओ उद्धव, उधो जाओ तुम, और मेरी माँ से कहना कि मुझे उनकी बहुत याद आती है। मेरे बाबा से कहना, नंद बाबा से,
आपकी खूब याद आती है आपकी बाबा। कैसे मैं यहाँ पर आप लोग के विरह में रह रहा हूँ, ये मैं आपको समझा नहीं सकता। हाँ, जब भगवान ऐसे कहने लगे उद्धव से, उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गया। भगवान ने कहा, उद्धव अगर तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहा तो पता है माँ और बाबा कितने और दुखी हो जाएंगे, तो ऐसा मत कहना उद्धव, ऐसा मत कहना उनसे। मैं यही कहना चाहता हूँ उनसे, लेकिन ऐसा कहोगे तो माँ बाबा जो हैं उन्हें इतनी पीड़ा होगी कि माँ बाबा जीवित नहीं रह पाएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका लाला जो है वो दिन रात उनके लिए रोते रहता है, उतना ही रोता है, ज़्यादा रोता है, उनसे उसे भी उतना ही दुख है। वृंदावन को बहुत मिस करता है वो, वृंदावन की बहुत याद आती है उद्धव। तो कृपया करके माँ बाबा से ऐसा मत कहना। और श्रीमती राधा रानी से उद्धव, उनको कहना कि उनका जो उन्होंने जिस प्रकार से सेवा का एक जो सेवा कैसे की जाती है, मतलब निस्वार्थ सेवा, ये जो उन्होंने प्रदर्शित किया है, उसके लिए मेरे पास कोई प्रत्युत्तर नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि कैसे उसका प्रतिसाद करूं मैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे ये जो ऋण है उनका मुझ पर और बाकी जितने भी गोप कन्याएं हैं या गोपियां हैं, उनका जो ऋण है कि जिस सेवा भाव से उन्होंने या भक्ति भावना से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया था ब्रज में, वृंदावन में, कि मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं उनका ऋण चुकता कर सकूं। मेरे पास सिर्फ मेरे आंसू ही हैं। और उद्धव जी ने जब ये बात सुनी तो उद्धव जी और आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, अरे उद्धव, तब तुम्हारी ऐसी अवस्था है तो श्रीमती राधा रानी जब ये वचन सुनेंगे तो वो तो पूरी तरह से मतलब जीवित रहते हुए भी मर जाएंगी, मतलब इतनी उन्हें पीड़ा होगी। तो ऐसे उनसे भी मत कहना। उद्धव एक काम करना, तुम जाकर उन्हें समझाना। तुम बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो, बड़े समझदार व्यक्ति हो, मैं नहीं समझा पाऊंगा उद्धव। मैं तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ कि जाकर वहाँ पर बोला करो, उनको जाकर बताओ, उनको मेरे माँ बाबा को बताओ, श्रीमती राधा रानी जी को बताओ, लेकिन मैं पागलों की तरह बात कर रहा हूँ। इससे समस्या और बढ़ जाएगी, समस्या का हल थोड़ी होगा। उद्धव, मैं पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ, लेकिन तुम जो हो ना, तुम अति विद्वान हो, तुम्हारा मन मेरी तरह नहीं है, तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। तुम ही सही व्यक्ति हो जो माँ बाबा को जाकर धाड़स दे सकते हो, ब्रजवासियों को जाकर धाड़स दे सकते हो। जितनी गौ माता है जिन्होंने मुझे इतने प्रेम से दूध माखन इत्यादि दिया था, जितने वत्स हैं वहाँ पर जिनके साथ में खेला करता था, जो मेरे गोप सखा हैं, जो गोपियाँ हैं, जो गोपी माताएं हैं, सबको जाकर उद्धव अपने ज्ञान से तुम सबको धाड़स दिलाओ। क्योंकि वास्तव में जब मन व्याकुल हो जाता है तो ज्ञान ही धाड़स दे सकता है। तो उद्धव, तुम्हारी बहुत जरूरत है, मेरे लिए इतना कर दो उद्धव। तो भगवान ने इतना आग्रह किया तो उद्धव जी, क्योंकि भगवान की आज्ञा उद्धव जी के लिए उनका जीवन है, और क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करने से भगवान ब्रजवासी जो हैं संतुष्ट हो जाएंगे, ब्रजवासियों को थोड़ा धाड़स मिलेगा, और फिर उससे भगवान को शायद उनका ये विरह जो है उसमें
थोड़ी कमी आ सकती है, दुख थोड़ा उनका कम हो सकता है। तो ये सारे जो है बातों से उद्धव जी तैयार हो गए कि हाँ भगवान की सेवा के लिए हम जाते हैं। तो भगवान ने उद्धव जी के लिए अपने वस्त्र, जो ब्रजवासी जानते थे कि ये भगवान कृष्ण जो वस्त्र पहनते हैं वही वस्त्र उन्हें दिए, अपने ही अलंकार दे दिया, अपना ही मुकुट दिया। जो माला उनकी थी वनमाला वह उन्हें दे दी, जो पुष्पमाला थी। अपना रथ दे दिया उद्धव जी को, रथ में जो उनका घोड़ा हुआ करता था वो घोड़ा दे दिया। कहा कि उद्धव अगर अब तुम ऐसे जाओगे तो ब्रजवासी तुरंत समझ जाएंगे कि तुम मेरे दूत हो, तुम मेरे बहुत निकट के व्यक्ति हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो सारे कपड़े से लेकर रथ से लेकर वो सब कुछ है जो मेरा है। तुम्हें विश्वास हो जाएगा। उद्धव जी ने वैसे ही किया, रथ पर सवार होकर वो पहुंच गए वृंदावन। पहले तो ब्रजवासियों को लगा कि कृष्ण है, फिर मतलब इतना ब्रजवासियों के मन में उत्साह आ गया, ब्रजवासी इतने खुश हो गए, ब्रज में मानो जैसे कि बसंत ऋतु पुनः आ गई हो। इतना होने के बाद भी ब्रजवासी कहीं कुछ कमी थी, तुरंत समझ गए सब कुछ कृष्ण जैसा है, लेकिन फिर भी लगता है ये कृष्ण नहीं है, ये हमारा कन्हैया नहीं है, ये हमारा लाला नहीं है, ये श्याम सुंदर नहीं है। इसलिए उद्धव जी जब पहुंचे वृंदावन तो नगर वासियों ने उनसे पूछा कि आप कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं उद्धव हूं। अरे आप उद्धव हो? उद्धव के बारे में हर कोई जानता था कि उद्धव वो व्यक्ति है जो कृष्ण का साया है, कृष्ण की परछाई है, कृष्ण शैडो। अरे उद्धव आया है, उद्धव आया है। सबसे मिले उद्धव जी। उद्धव जी ने इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया कि सारा ज्ञान का जो धरोहर है ना, ज्ञान का जो खान है, ज्ञान की जो तिजोरी है, खाली हो गई। किंतु उस ज्ञान से ब्रजवासियों की सेवा वृत्ति जो है, ब्रजवासियों की जो भक्ति भावना है, उस ज्ञान से तनिक भी आच्छादित नहीं हुई। मतलब पूरा ज्ञान सूख गया, लेकिन वृंदावन के वासियों की जो भक्ति भावना थी, उसके नख से जो भक्ति भावना का जो स्वरूपमान भक्ति भावना का जो स्वरूप है, उसकी जो नख है, नख के तेज को भी ज्ञान छू नहीं पाया। इतना कमजोर पड़ गया ज्ञान। उद्धव जी वहां पर पूरे कमजोर पड़ गए। उन्होंने कहा कि कहाँ मैं किसे ज्ञान दे रहा हूं, जो ज्ञान को घोल कर कब के पी चुके हैं, और उसके साथ समुद्र पार ज्ञान जहां तक नहीं पहुंच सकता, उसके 14 भुवन ऊपर पहुंच चुके हैं जो लोग, उन्हें मैं ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं। अरे इनसे तो मुझे ज्ञान लेना चाहिए, ताकि इनके जैसी भक्ति मेरे हृदय में उजागर हो जाए। और फिर उद्धव जी ने उन्हें गुरु बनाया, शिष्य बन गए। ब्रज के जो हमारी ग्वाल बालिकाएं हैं, जो ग्वालन हैं, दूध माखन में जो हमेशा खेलती रहती हैं, जो हमारी गोपियां हैं, वो उद्धव जी की गुरु बन गई सब। और जब वो ज्ञान मिला, उद्धव जी उनके शिष्य के रूप में जो ज्ञान प्राप्त किए, उससे उद्धव जी ऐसे परिपूर्ण हो गए कि वापस जाकर भगवान से ये कह दिया कि प्रभु,
आपने मुझे वहां पर उन्हें ज्ञान देने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि उनसे ज्ञान लेने के लिए वहां पर भेजा था। ये आपकी महिमा है। हमारा एजुकेशन अब कंप्लीट हो गया। अब हमें समझ में आ गया कि वृंदावन के जो भक्ति भावना है, जो ब्रज प्रेम जिसे कहते हैं, वो अपने आप में प्रकाश में है। उसे किसी और चीज के आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहां पर जाकर सारा ज्ञान रुक जाता है, जहां पर जाकर सारा तर्क रुक जाता है, जहां पर जाकर सारी तपस्या समाप्त हो जाती है, उसके आगे जहां पर और कुछ नहीं हो सकता है, वहां पर जाकर ब्रज का प्रेम शुरुआत होता है। वहां पर तो ब्रज प्रेम की शुरुआत होती है। अहो बट सुपचो तो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्त जुहुवु शश्नुरार्य ब्रह्मानुचूर नाम गृणंती एते। जिस व्यक्ति के मुख पर कृष्ण नाम का स्वाद, जिस व्यक्ति के जिह्वा से कृष्ण नाम व्यक्त हो जाए, उसकी जिह्वा को स्वाद लग जाए, कृष्ण नाम व्यक्त हो जाए, एक बार कृष्ण नाम जो इसकी जिह्वा से प्रकट हो जाए, यह मान लेना चाहिए कि पिछले जन्मों में उसने सारा दान, तप, धर्म, याग, यज्ञ सब कुछ कर लिया है। गंगा स्नान, सारे तीर्थों का स्नान, सब कुछ। तेपुस तपस्ते जुहु शश्नु आरे, सारे यज्ञ सब हो गए उसके, सारी तपस्या सब हो गई उसकी, दान सब कर लिया उसने, सब कुछ कर लिया पिछले जन्मों में। तब जाकर वो कृष्ण ये नाम उच्चारण कर पा रहा है। ब्रह्मानुचूर नाम गृहंती एते। तो ये है ब्रज का प्रेम। अब उद्धव जी को वृंदावन जाकर वहां पर गोपियों का जो दूध दूहती हैं, गाय का गोबर उठाती हैं, उसका लेप, उसको सुखाकर जो चूल्हे पर बैठकर भोजन बनाती हैं, हाथों से आटा मढ़ती हैं, जमुना जी या किसी और सरोवर से जाकर मटके में जल लाकर घर ले आती हैं, उनसे जब उद्धव जी ने ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात उनसे समझा कि कैसे क्या है वह हृदय की बात जिससे कृष्ण पूरी तरह से मुग्ध हो जाते हैं, वह उनसे सीखा। तब जाकर उन्हें पता चला कि ब्रज प्रेम क्या होता है, पता चला। और वह जानने के बाद उद्धव जी ने भगवान से यही प्रार्थना की, प्रभु एक जीवन मुझे ऐसा दीजिए जहां पर ब्रज रज में रहकर एक घास का तिनका स्वरूप धारण कर लूं, ताकि जब गोपियां ब्रज में विचरण करती हैं तो उनके चरण मुझ पर पड़ जाएं और उनका चरण रज जो है उससे पूरी तरह से अभिषेक हो जाए, हमेशा, हर बार। इसलिए मुझे वृंदावन में उन मार्गों में जिन मार्गों से गोपियां विचरण करती हैं, चाहे पुष्प लाने के लिए गऊओं को लेकर जाती हैं, माखन, दूध इत्यादि का व्यवहार करती हैं, जहाँ से भी वो चलती हैं गोपियां, उस मार्ग में मुझे एक लता बना दें आप। यही आपसे अभिलाषा, ताकि उस ब्रज प्रेम की अनुभूति हर क्षण होते रहे। उद्धव जी ऐसा विचार करते हैं। सोचिए, उद्धव जी की तुलना में हमारी तपस्या, हमारा ज्ञान, काफी कमी है उसमें, किंतु कहावत है ना, अरे ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। ढूंढने पर, इसका अर्थ है
कितने आसानी से भगवान नहीं मिलते, लेकिन अगर ढूंढा जाए तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर प्रयास किया जाए तो एक ना एक दिन हमारे हृदय की जो अभिलाषा है कि ब्रज में रहकर भगवान और भगवान के भक्त जो लीला करते हैं उसका नित्य दर्शन हो और वहां पर किसी प्रकार से हम सेवा कर पाए, इस अवस्था को हम प्राप्त कर सकें। और इस अवस्था को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो मानव जीवन में हमें संधि मिली हुई है। हम अच्छे से नाम भजन करें, नाम कीर्तन करें, भागवत श्रवण करें और भगवान कृष्ण के चरित्र को ब्रजभाषी जो ब्रजवासी हैं उनके मुख से समझने का प्रयास करें। और ब्रजवासियों के मुख से जो वर्णन हुआ है वो एक जो उसका स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत। शुकदेव गोस्वामी ये ब्रज के शुक हैं, उन्होंने जो वर्णन किया है, ब्रजवासी हैं शुकदेव गोस्वामी। वो तो उन्होंने एक जन्म ले लिया है व्यासदेव के पुत्र के रूप में, है तो ब्रजवासी, शुक है, तोता है ब्रज के। तो वह श्रीमद् भागवत जब परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं तो उनके मुखारविंद से जो वर्णन है भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में, सबसे उचित वर्णन है। अगर हम उसको विनम्रता पूर्वक ग्रहण कर पाए, ध्यान से ग्रहण कर पाए, उसका आदर सम्मान करें, उसके महात्म्य को जानते हुए हम उसे ग्रहण करें तो ये जो कृष्ण प्रेम है वह हमारे लिए भी साध्य है कि हर जीव का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह कृष्ण से प्रेम करे। तो हमारा भी जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम कृष्ण से प्रेम करें और हमें उस प्रेम को साध्य करने के लिए ठीक से साधना करनी पड़ेगी, प्रयास अच्छे से करना पड़ेगा। और अगर प्रयास ठीक से किया तो भगवान हमें आश्वासन देते हैं, अंत काले च मामेव स्मरणुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्ति संशय। अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए आप मेरे धाम को आओगे, इसके बारे में कोई संशय नहीं है। ऐसा ही होगा, यह प्रयाति समद्भाव। तो अंत काल में भगवान कृष्ण का अनुकूल भाव में स्मरण करते हुए जब शरीर त्यागेंगे तो हम कृष्ण धाम को प्राप्त करेंगे, गोलोक धाम को प्राप्त करेंगे। और अंत समय में ऐसा स्मरण होए उसके लिए हमें जीवन भर तैयारी करनी पड़ेगी। तो यह तैयारी हम रोज करते रहें, इस तैयारी में एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, प्रोत्साहित करें, सत्संग में रहें, नाम कीर्तन करें, भगवत कथा करें, भगवत कथा श्रवण करें, भजन करें, सेवा करें। इस प्रकार से अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित बनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अगर
आपके मन में कोई भी प्रश्न है और अगर आपने अभी तक उसे कमेंट सेक्शन में नहीं डाला हुआ है तो जितने जल्दी आप टाइप करके उसे कमेंट सेक्शन में डालना चाहें आप जल्दी से जल्दी डालने का प्रयास करें। हमारे एक भक्त कमेंट सेक्शन पर ध्यान लगाए हुए हैं। जो भी प्रश्न वहाँ पर आप पूछेंगे वो हम तक पहुँच जाएगा और उन प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। तो जल्दी से जल्दी वो आप दे दें। हम देखते हैं कि हम तक कोई प्रश्न पहुँचा है या नहीं। तब तक 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज कोई भी प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब घर में रहें, घर के बाहर कृपया मत निकलिए, किसी भी कारण से मत निकलिए। अगर कोई बहुत ही अत्यावश्यक कारण हो तो बाहर निकलकर अपना काम पूरा हो जाए तो घर में आकर तुरंत स्नान कर लें, कपड़े जो बदल लें, हाथ नियम से धोते रहें, घर में रहकर कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, बड़ों की सेवा कीजिए, स्वच्छता रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए। और आज शाम को हमारे प्रधानमंत्री ने हम सबसे निवेदन किया है तो आज दीप दान करके कीर्तन करते हुए रात में 9 बजे सारे भारतवासियों का साथ दीजिए। हम सब मिलकर ये कार्य सिद्ध करेंगे तो इससे हमारी एकता प्रदर्शित होगी। तो 9 बजे रात में दिया जरूर लगाइएगा और 9 मिनट तक उसे जरूर जलने दीजिए। सुखी रहें, आनंदी रहें, स्वस्थ रहें, कृष्ण का स्मरण करते रहें। एक प्रश्न आया लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछा गया है। आज के हालात में कैसे देव करें, ऐसे कुछ तो लिख कर आया हुआ है लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है। क्षमा कीजिएगा, प्रश्न ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप सामने होते तो हम आपसे क्लैरिफिकेशन मांग लेते। ठीक है, तो शाम को 9 बजे तो ये होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ 7 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा शाम में। आज शाम का हमारा रविवार सत्संग कार्यक्रम जो है संडे फीस्ट प्रोग्राम ऑनलाइन किया जाएगा, जहाँ पर आप ऑनलाइन कथा सुन सकते हैं और ऑनलाइन ही प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। अर्थात अपने अपने घर में रहते हुए स्वयं जो है आप भगवान के लिए कुछ व्यंजन बनाएं, भोग लगा दें, प्रसाद रूप में उसे ग्रहण कर लें। ये आपका ऑनलाइन प्रसाद हो गया। ऑनलाइन प्रसाद, ऑनलाइन कथा और हमारा रविवार सत्संग कार्यक्रम इस प्रकार से पूर्ण होगा। तो शाम में 7 बजे आपसे मिलते हैं। 7 से लेकर 8:30 बजे तक कथा होगी। उसके बाद 9 बजे सारे भक्तों से अनुरोध है आप अपने घर के बाहर, ज़्यादा बाहर मत निकलेगा, थोड़ा सा बाहर निकल कर दिया जरूर प्रज्वलित करें ठीक 9 बजे, और कम से कम 9:09 तक उसे आप प्रज्वलित रखें, दिया जलाएं। इस प्रकार से
हर भारत का हर नागरिक जो है, विशेष करके जो लोग बहुत सेवा कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से, हमारे भारत देश के नियमों का, जो जितने सारे भारत के नागरिक नियमों का पालन कर रहे हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, और जो अत्यावश्यक सेवा में लगे हुए हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करने के लिए हम सब एकजुट होकर अपना योगदान जरूर दें। तो 7 बजे कथा के लिए आइए, 9 बजे से लेकर 9:09 तक कम से कम दिया प्रज्वलित जरूर कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।